नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से एग्जामपुर परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम हैं कलम से क्रांति और ये है गणित की पंचायत। तो आइए, पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मिलते हैं आज की। सबसे पहले आज जैसे कि मैंने कल आपको 2 डिजिट का गुणा सिखाया था और मैंने कहा था आप प्रैक्टिस करोगे घर पे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की भी होगी, लेकिन अगर आपने सपोज नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। चलिए जल्दी से आप मल्टीप्लाई करना फटाफट शुरू कर दीजिए। मुझे एक एक का आंसर चाहिए जल्दी जल्दी से। 20 मल्टीप्लिकेशन है, आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा। स्टॉप वॉच ऑन है आपका, ऑलरेडी स्टॉप वॉच ऑन है। 5 मिनट के अंदर 20 मल्टीप्लाई को खत्म करना है आपको, ठीक है। 5 मिनट का टाइम दूंगा। टाइमर टिक टिक शुरू हो चुका है, लगातार लग जाओ जल्दी से करने के लिए आंसर। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जल्दी से। मैथ सीखना चाहते हो, जैसी जैसी बात मैं कहता हूं वैसे वैसे मानते जाओ और सुनते जाओ, अच्छे से करते जाओ। क्वेश्चंस, पीडीएफ लेने का तरीका वगैरह सब आज डिटेल से बता दूंगा। और यार टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं चाहता हूं अलग से एक बार आके बता दूं। क्लास को हैम्पर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कंटेंट डील कर लो, क्योंकि 1 घंटा ना मुझे कम लगता है। मुझे लगता है 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, ठीक है। 1 घंटे में तो क्वेश्चंस ही नहीं हो पाते हैं। चलिए, टाइम आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, समय आपका जारी है। आपके सामने प्रश्न है, गुणा कीजिए जल्दी से। आंसर आने लगा आपका। चलिए, आपके साथ साथ मैच करने के लिए मैं भी आपको साथ साथ में बताता ही चलूँगा, साथ साथ में, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 16, 16 एंड 4 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10। तो आंसर होगा 1008। पहले का 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 16 4 20, 2 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। अगले का आंसर क्या होगा, 4 पंचे 20, 2 4 चौके 16, 2 18, 18 और 25, 25 8 33 10 43 4, ठीक है। और 20 4 24, ये होगा 2430। अगले का आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा दोनों को फायदा हो जाए। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 5 जा 40 एंड 1 8 5 जा 40 एंड 1 41। एट द सेम टाइम 4 2 जा 8, 41 एंड 8 49, कैरी 4, 4 5 जा 20 एंड 4 24, ठीक है। ये 3 सही आए आपके, मतलब मेरे सही आए, ये तो बता दो, कहीं पता चला मैंने गलत कर दिया हो, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए भाई, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारे भाई की। 7 5 35, 3 7 8 56, 56 और 3 59 और 20, 4 5 20, 59 और 20, 59 और 20 कितना होगा 79। 7 बचा, 4 8 32 और 32 7 39। तो ये हो जाएगा 3 9 9 5 होगा भाई, देख लो, ठीक है। आंसर देते चलो सही से। पीडीएफ के बारे में डिटेल बता दूंगा, पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा। भाई एक बार बता देता हूँ, इस बैच को जो ज्वाइन कर रहा है लेवल की चिंता मत करो। मैंने कहा नहीं, एक ही बात, 0 से उठाऊंगा और तुम्हें इंडिया में होने वाला कोई भी पेपर के लायक बना दूंगा। तुम बस रेगुलर 1 घंटा इसमें दो और 1 घंटा घर पे दो, जितना काम का है उतना काम करो। अगर तुम इतना काम अगले 6 महीने तक विश्वास के साथ 6 या 7 महीने करते हो, और अगर जरूरत पड़ी ना तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो ये बता देता हूँ, तुम हीरो होगे। लेकिन एग्जाम का नाम मत लो मेरे पास, ये एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा, सब एग्जाम होगा। चलिए ये ठीक है। अगला 7 5 35, 7 8 56, 3 59, 4 5 20, 79, 7 और 8 चौक 32 7 39। ये वाला 25 25, 2 5 या 15 2 17, 17 और 35 35 और 15 50 2 52, 5 और 7 या 21 और 5 26। तो आंसर होगा 26 25। इसका होगा ना भाई। बस भाई को बचा के रखना, गलती मत करवाना मेरे से। तुम लोग सही से बताते चलना सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अगला का क्या होगा, इधर वाले में आ जाते हैं जल्दी से जल्दी से।
और तुम बताओगे विद इन टाइम कितना हुआ, ये भी तुम बताओगे। 5 मिनट में कितना कर पाए, ये भी बताओगे तुम। ये तो 10 ही था। 6 6 36, 3 6 3 18, 3 21 और 9 6 54, 54 1 55 और 20 75, 7 9 3 27 7 34, 27 7 34, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30 एंड 1 31, एट द सेम टाइम 2 3 जा 6 6 एंड 31 37, कैरी 3 और 2 6 जा 12 12 3 15, ये होगा। 8 चौक 32, 3 8 से 56 56 3 59 और 9 चौक 36 36 और 59 59 65 30 95 9 और 9 चौक 9 सत्ते 63 और 63 9 72, ये होगा। 2 6 12, 1 2 8 8 1 9 और 18 18 9 27 2 और 4 3 12 2 14, ये होगा। 6 6 जा 36, कैरी 3 6 6 जा 36, कैरी 3 6 5 जा 30 30 and 3 33, at the same time 3 6 जा 18 3 6 जा 18 18 and 33 33 and 17 51, कैरी 5 3 5 जा 15 15 and 5 20। देखो तो यहाँ तक सही है। अगले पेज पे चले हम लोग। ये टिक टिक घड़ी को रोक लेते हैं भाई, ठीक है। अगले पेज पे चले, यहाँ तक सब सही है। कोई गलती है तो जल्दी बताओ मुझे, मतलब तुमने कोई क्या कर रहे हो? डिसलाइक करने वाले मेरे पड़ोसी होंगे। कोई बात नहीं, सही बात भी बोल सकते हो। पड़ोसी नहीं, अरे होता क्या है ना, जब हम एक मतलब एक प्रोफेशन में होते हैं तो हमारी नोक झोंक सबसे होती रहती है। कभी ना कभी किसी ना किसी का दिल जरूर मैंने दुखाया होगा। तो भाई किसी का दिल दुखाऊंगा तो डिसलाइक करेगा ही ना, समझ रहे हो? तुम नहीं करते, मुझे पता है, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, भाई हो मेरे। चलो अभी इसमें कोई गलती है तो जल्दी मुझे बताओ, मैं वेरीफाई करूं तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, मुझे बताओ। जल्दी से वेरीफाई करूंगा, फिर अगले पेज में हम लोग चलेंगे। जल्दी से भाई बताओ, पक्का हो गया? क्लियर है? ये मैंने मेथड कल बता दिया था बच्चे, जिसने नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक, जल्दी शेयर करो। 1008 24 30 24 96 39 98 24 30 यहाँ पर 24 30 ये वाला में गलती लग रहा है तुम्हारा भाई। 34 56 है, 15 75 15 35, ये 5 3 15 1 5 6 30 1 31 और 3 दूनी 6 31 और 6 37 3 और 6 दूनी 12, ये सही है बच्चे। तुमने गलती करी है, हमारा आंसर सही है भाई। तुमने क्लास मैं तब तक गुणा समझा देता हूँ बच्चे। एसएससी के चैनल पे क्लास नहीं चली है, हमारे भाई एसएससी के चैनल पे क्लास चला रहे हैं। थोड़ी सी गलती हो गई भाई से, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तब तक गुणा समझा देता हूँ, जिसने नहीं समझा जल्दी से देखो कैसे होता है। 48 गुणा 73, बच्चे वहाँ वेट कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा गुरुजी आए नहीं, 10 मिनट हो गया। जल्दी करो भाई, डांट मत सुनवाओ, ये चढ़ जाएंगे मेरे पे दाना पानी लेके। देखो पहले 3 का गुणा 8 से करोगे बच्चे, 3 8 24, कितना होगा? 3 8 24, कितना बचा? 2। 3 8 24, कितना बचा? 2। इसको रख लो। अब देखो 3 ने 8 को गुणा किया, फिर 3 आगे जाएगा, 3 गुणा करेगा 4 को, 3 चौके 12, 12 और 2 ये हो गया 14। इसी समय 7 आएगा 8 के बाद, 7 8 56, 14 और 56 70, बचा 7। अब देखो 3 ने दोनों को गुणा कर लिया, 7 ने 8 को कर लिया, 7 हमारे पास बचा हुआ है। 7 करेगा किसको? 4 को, 7 चौक 28, 28 7 35, आंसर होगा 3504। क्या होगा आंसर? 3504, ठीक है। अगर उसकी बात करें तो 48 गुणा में 73 होगा। सॉरी, पहले स्टेप की बात करें, मैं स्टेप लिख दूं, जिसको स्टेप नहीं पता है, पहले गुणा में होगा 3 × 8, फिर होगा 3 × 4 और प्लस 7 × 8 और फिर होगा 7 × 4, ठीक है। ये होगा, ठीक है। बफरिंग 1 मिनट वेट कर लेना बच्चे, बफरिंग बस स्टार्ट हो रही है ना दूसरी वाली क्लास,
इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ चलिए, चलिए ओके। एसएससी वाले चैनल पे जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं उनको फिर नमस्कार, आप सभी का भी स्वागत है। टेक्निकल नहीं बच्चे, दो जगह क्लास चलती है ना, तो हमारे भाई साहब भूल गए थे दूसरी जगह क्लास चलाना, या फिर मेरी गलती का, मैंने उनको ये बताया नहीं था कि दूसरी जगह भी चलाना है, ठीक है। और आप लोग वेट कर रहे थे, सॉरी इसके लिए। हम क्लास ऑलरेडी 8 बजे शुरू कर चुके थे, 10 मिनट आपकी क्लास मिस हो चुकी है, ठीक है, 10 या 12 मिनट मिस हो चुकी है जो एसएससी चैनल पे देख रहे हैं बच्चे उनके लिए। तो कोई बात नहीं बच्चे, जुड़ जाइए। मैंने कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कराया, सिर्फ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा रहा था और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करा रहा था। आपके सामने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए, ठीक है। तो अच्छी बात ये थी कि इसमें मैंने कुछ कराया नहीं था। चलिए जल्दी दीजिए। दो मिनट 13 सेकेंड हो गया। चलो मैं बता देता हूं अब। 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 6 जा 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 6 जा 54, 54 and 6 61. At the same time it is 64, 64 and 61 125, 125 carry 12, carry 12. Now 8 6 जा 80, 48 and 12, 48 and 12 60. तो पहले का आंसर क्या होगा? 6050 होगा। आया आपका या नहीं आया? जल्दी से बताओ। या भाई मेरा सही है कि नहीं सही ये बता देना, समझ रहे मेरी बात? मतलब तुम्हारा सही है, मेरा सही, दोनों में से किसी का सही होगा ना, तो जल्दी बता देना फटाफट। चलिए एसएससी चैनल पे भी बच्चे जुड़ जाइए। क्लास ऑलरेडी शुरू हो गई थी, बाई चांस आप लोगों की क्लास नहीं चली थी, 10 मिनट इसलिए देर हो गई, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन क्लास जुड़ रही थी बच्चे। आज मुझे पता आप लोग नाराज हो जाओगे, लेकिन चलिए मैं लेट नहीं हूँ बच्चे, मैं 8 बजे से ही पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग की क्लास लेट चली, तुम लोग की क्लास लेट चली। चलिए इसको करते हैं बच्चे। 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 12 और 9, 12 9 21 2 और 9 तिया 27 2 29, ये होगा 2914। सेकेंड का आंसर कितना होगा? 2914। आया? बहुत सही, 2914। ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है। देखो बच्चे एक बात समझाना चाहूंगा, लेकिन अभी टाइमर ऑन है, मैं समझाऊंगा नहीं, अभी करो। 4 8 32, 4 8 32, 3 4 चौके 16, 3 19, 19 और ये 8 7 56, 56 55 और 20 75, 7 और 7 चौक 28, 28 7 35, 3552। बताना इसका आंसर 3552 है? 3552 है, बहुत सही। 6 से 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 1 और 3 दूनी 6 1 7, 9 9 जा 81 कैरी 1 carry 8, 9 1 जा 9 and 8 17, 17 at the same time 2 9 जा 18, 18 17 35 carry 3, 2 1 जा 2 3 5, 551 है, 551 है इसका आंसर, 551। 756 के बाद 551 है, बताओ। फाइव 551 नहीं आ रहा है इसका आंसर? तुम लोग 551 क्यों नहीं बता रहे? बता तो रहे हो। हाँ ठीक है आ रहा है। मुझे यार क्या बोलूँ, बहुत देर बाद तुम लोग गुणा कर रहा हूँ मैं। होता है ना टीचर खुद पढ़ना छोड़ देता है ना, प्रैक्टिस नहीं करता। 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3 एंड 10 13 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16 16। चलो ये तो 5 मिनट तुम्हारा हो गया, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है। इसको स्टॉप कहाँ से करें, इसको क्या हो गया? चलो ये होगा 9 5 45, 9 5 45 4, 9 6 54 4 और 9 5 45 4, 9 6 54 54 4, 59 59 और 45, 59 मतलब 60 45 60 40 104, 10 10 और 9 6 54 54 10 64, 54 10 64, तो 6445 होगा। 6445 आया उसका आंसर।
6435 आ रहा है या 45 आएगा? चलिए 9 5 45, 4 9 6 54, 4 59 59 और 9 5 45 45 और 59 को 60 करोगे, 60 44 करोगे, 104, 4 बचेगा तो ये 10 हो जाएगा। 9 6 54 10 64। तुम्हारा गलत है, सही कर लेना। ये मुझसे दोबारा गुणा मत करवाओ। 8 6 6 8 48, 4 6 5 30, 4 34 34 और 8 चौक 32 32 32 64 64 और 2 66 बचा 6, 4 5 20 6 20 से 26 26 68 2668 होगा इसका आंसर। 2668 आया किसी का भाई? 2668 आया है, क्या बात है, सही है। अब देखो इंग्लिश वाले भी 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25 एट द सेम टाइम 25 4 7 जा 28 एंड 25 25 25 53 53 5 4 3 जा 12 3 15 1539 है। 1539 है इसमें, 1539 है, जल्दी बोलो ना। 1539 नहीं 1739 आ रहा है। रुको गलती हुई क्या? 7 7 49, 4 7 21 4 25 25 और 28 53 25 28 53 और 5 4 3 12 5 17। यस 17 होगा बच्चे, ये गलती हो गया मेरे से, एक गलत हो गया। 4 चौके 16 1 12 और 12 1 13 13 और 24 24 3 27 10 37 3 12 और 3 15। ये होगा 15 17 1576 1576। ठीक है 1576 लास्ट वाला। 4 चौके 16 1 4 3 12 1 13 13 और 24 3 27 37 3 और 6 3 18 3 21। सॉरी लास्ट वाला भी गलत हो गया। मेरे 2 गलत हो गए भाई, बहुत दिन बाद किया हूँ। ठीक है 21 76 होगा लास्ट वाला। ठीक है बहुत दिन बाद किया हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब जब पढ़ता था, जब खुद स्टडी करता था, और तुम्हें पता है ना जब कितने साल पहले मेरी पहली जो जॉब लगी थी, नौकरी लगी थी 2009 में लगी थी, तो मैं 2008 में इसकी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैथ कभी नहीं पढ़ा। ठीक है तो भाई 2008 में ये प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैंने बोला बहुत है बच्चों को करने के लिए, लेकिन उनको करके नहीं दिखाया इस तरह से। आज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हारे साथ करूँगा मैं डेली में, ये चिंता मत करना। तो भाई एक बार बता देता हूँ, ये इसकी स्पीड इतनी है कि तुम 2.5 मिनट में भाई 2 मिनट से लेकर के 3 मिनट के अंदर 20 मल्टीप्लिकेशन मैं तुम्हें ऑन बोर्ड सिखा दूंगा, यहीं पर मैं सिखा दूंगा। बस तुम्हें इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम ये मान के चलोगे ना कि तुम्हारा मेथड बेस्ट है जिससे तुम करते हो और तुम इसी मेथड से लगे रहोगे, तो तुम इस टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। देखो गुणा तो कर लोगे, अनडाउटली गुणा कर लोगे, लेकिन इस टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। आज तुम्हें बता रहा हूं, मुझे एक मैसेज आया मेरे एक स्टूडेंट का, बहुत जल्दी, मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था। उसका कॉल आ रहा था, मैंने कॉल पिक नहीं किया, उसने मैसेज किया मुझे। उसने बताया मुझे कि उसको 200 में 200 मार्क्स आए हैं मैथ में, 200 आउट ऑफ 200, सीजीएल मेंस में 200 में 200। ठीक है बड़ी बात होती है बच्चे, अगर 200 में 200 मार्क्स आए तो बड़ी बात होती है। वो उसने बोला कि सर मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया। मैंने बोला मैं कॉल करूंगा, अभी तक कॉल नहीं किया, जब भी कॉल करूंगा उसको आपसे मिलाने के लिए लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है सक्सेस स्टोरी में आप देख लेना बच्चे। अगर इस तरह का कुछ करना चाहते हो ना, इस तरह का कि भाई टीचर भी तुम्हारा एग्जाम्पल दे क्लास में, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना तुम्हें क्लास में मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो तुम चाहते हो अगर एग्जाम्पल बनना। देखो 2 लोग होते हैं, एक होते हैं एग्जाम्पल सुनने वाले, एक होते हैं एग्जाम्पल बनने वाले। देखो एग्जाम्पल सुनने वाले अभी तुम हो, इसमें से कुछ बच्चे निकल जाएंगे जो एग्जाम्पल बनेंगे, जिनके बारे में कहा जाएगा भविष्य में, चर्चा की जाएगी कि ये देखो ये एग्जाम्पल बनता है। तो अगर एग्जाम्पल बनने वाला चाहते हो ना, तो इस मेथड को फॉलो करो, और चाहे आंधी तूफान कुछ भी हो जाए 20 गुणा खुद से करोगे। मैं भी कराऊंगा, खुद से भी करोगे, मैं भी कराऊंगा, खुद से भी करोगे। गलती हो जाए 5 सही हो ना 20 में तब भी फर्क नहीं पड़ता, 4 सही हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, अभी कितना भी टाइम लगे फर्क नहीं पड़ता, अभी 20 मिनट भी लगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मेथड यही रखोगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, अगर तुम रेगुलर करते रहे 1.5 से 2 महीने के अंदर तुमसे मैं 3 मिनट में करवा दूंगा, 3 मिनट में करवा दूंगा। और तुम्हारा जो मेंटल कैलकुलेशन फास्ट होगा ना, जो एडिशन जो तुम देख रहे हो ना मैं जो करता हूँ 64 63 65, वो एडिशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना भाई कि तुम भी याद रखोगी कि हाँ गुरुजी कुछ तो आया, कुछ तो हुआ। ठीक है चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। अब अपना क्लास क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए आंसर करके बताएंगे। ये कल के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, तो मुझे समझाने की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्लास को अभी भी शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर देंगे। और बच्चे थोड़ा ना फैला दो क्लास को भाई, क्लास सब तक पहुँचा दो। तुम लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्लास ये फ्री क्लास है, देख लो, सबसे पहली बात फ्री क्लास है। मैं चाहता हूँ बस पता चल जाए सबको कि हाँ अमित सर का बैच आ गया नया वाला। ठीक है ये पता चल जाए, क्योंकि बहुत बच्चे को, जैसे जो बच्चे रेगुलर मेरे से जुड़े हैं उनको भी नहीं पता है,
वो आज कॉल करके एक बच्चा कह रहा है कि सर आपका कोई नया बैच आने वाला है, अब वो मुझे कॉल करके कह रहा है नया बैच आने वाला है, उसको पता ही नहीं इसका मतलब। और मैं तो देखो घर घर जाके बांट नहीं सकता ना, ये काम तुम्हारे सहयोग से ही होगा। तो तुमसे बस इतना एस्पेक्ट है, इतना सी मैं अगर देखोगे कल और परसों की क्लास मैंने एक बार नहीं बोला शेयर करने के लिए या लाइक करने के लिए, मैं बोलूँगा भी नहीं आगे, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तुम शेयर करो, लाइक करो, कुछ ना करो, मैं 100% अपना दूंगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना भाई मेरे कि मैं तुम्हें 100% दूंगा, तो दूंगा 100%, तुम्हें सिखाऊंगा, ये मेरा है। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि तुम थोड़ा सबको पता चल जाए, बस इतना कर लो, शेयर कर लो कि सबको पता चल जाए कि हाँ सर जी की क्लास शुरू हो चुकी है, तो उनको लेट ना हो। पीडीएफ आज आपको बता दूंगा कैसे लेना है, पीडीएफ आज से ले लेना पीडीएफ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आंसर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए, कहता है एक ग्राम पंचायत के 48 छात्र, देखते हो हमने पंचायत शुरू करा, हर क्वेश्चन में पंचायत है भाई। 48 छात्रों का औसत वजन 56 किलोग्राम है, ठीक है। 48 छात्रों, तुम हो, मान लो हमारा पंचायत चल रहा है और तुम हो हमारे बच्चे भाई, पंचायत में तुम हो, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन है, तुम हो, 48 बच्चे हो, तुम्हारा औसत वजन कितना है, 56 किलोग्राम है। जब शिक्षक का वजन, शिक्षक कौन है, मैं हूँ, देखना पक्का इसने भारी बनाया होगा, मुझे ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, मेरा वजन ज़्यादा डाल दिया भाई, मैं नहीं हूँ, कोई दूसरा शिक्षक है, मैं अपने आप को कैंसिल करता हूँ। कहता है जब शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाता है तो औसत 750 ग्राम बढ़ जाता है। ये लो शिक्षक आया, टीचर आया तुम्हारे ग्रुप में और औसत बढ़ गया 750 ग्राम, मतलब ये तो रहा 56 kg, 750 ग्राम और हो गया, 750 ग्राम और हो गया। कहा शिक्षक का वजन ज्ञात करो, बताओ टीचर का वजन क्या है, तुम बताओ मुझे टीचर का वजन क्या है। भाई जो शिक्षक आया, सबसे पहली बात ये बताओ, उसने बढ़ाया ना सबका, वो ज़्यादा लेकर आया होगा ना, वजन बढ़ा है ना, घटा तो नहीं है ना, वजन क्या हुआ, बढ़ा है। औसत बढ़ा है मतलब टीचर सबके लिए लेकर आया, तो अगर टीचर सबके लिए लेकर आया 750 ग्राम, अच्छा औसत में सबके पास होता है, यहाँ पर 48 तुम भी हो और शिक्षक भी है, और सबका वजन कितना है, 56 kg 750 ग्राम है। तो अगर एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, अगर औसत बराबर बंटवारे को कहते हैं, तो कहीं ना कहीं 56.750 ग्राम सबके पास होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, सबके पास होगा ना भाई। तो 56.750 ग्राम सबके पास होगा, तो इसका मतलब हुआ कि भाई 56 kg 750 ग्राम तो टीचर ने अपने लिए रखा होगा। बाद बाकी देखो, जिसके पास पहले 56 kg था, अब उनके पास भी 56.750 ग्राम हो गया, अब उनके पास भी हो गया, मतलब 750 ग्राम बांटा गया, कितने लोगों के पास, 48 लोगों को बांटा गया। कितना बांटा गया, 750 ग्राम बांटा गया। ये कितना होता है, 1000 का 1 kg होता है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, 12 36, कितना होगा 36 kg उसने बांट दिया। तो भाई घर से टीचर कितने kg का चला था, 750 ये और 6 6 12 ये, 5 3 8 ये, 92.750 ग्राम। कितना होगा, 92.750 ग्राम। ये वाला आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्लियर है सबको, पक्का। क्लियर, चलिए ठीक है। चलिए क्या होगा बताइए, एक ग्राम पंचायत के 48 विद्यार्थियों का औसत वजन 56 किलोग्राम है, शिक्षक का वजन जोड़ दिया गया 750 ग्राम। देखो इसको ना बिना इसके भी सॉल्व कर सकते थे, पता है, थोड़ा सा ना माइंड को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, वर्बल में उतरो, पिक्चर में पेन कॉपी में मत विश्वास करो, आप मैथ को ऐसे कर लोगे, ऐसे ही कर लोगे, सच बता रहा हूँ। देखो ध्यान देना, 48 तुम बच्चे बैठे हो, सभी के पास 56 किलो है। मैं एक शिक्षक हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ इतना वजन का, फिर भी मान लेते हैं मैं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे आने से ना जैसे मैं आ जाता हूँ तुम्हारे ग्रुप में, सबके पास 56 kg 750 ग्राम हो जाता है। सबके पास कितना हो जाता है भाई, 56 kg 750 ग्राम सबके पास हो जाता है। तो मैंने अपने लिए भी तो औसत रखा होगा ना 56 kg 750 ग्राम, या नहीं रखा होगा, रखा होगा डेफिनेटली। 56 kg 750 ग्राम तो मैंने अपने लिए रख लिया, तुम गधों को, सॉरी तुम बच्चों को मैंने कितना दिया, 750 ग्राम, 750 ग्राम सबको दिया, 750 सबको दिया। भाई तुम 56 बच्चे हो, सबको 3/4 kg दिया, 4 से काटोगे तो 14 चौके 56, 14 या 42 kg, 42 है ना जी, या 36,
सॉरी तुम 48 बच्चे थे, 56 नहीं थे, तुम 48 थे, 48 बच्चों को 3/4 दिया तो कितना दे दिया, 12 या 36 केजी तुम्हें दे दिया। 36 केजी अगर तुम्हें दे दिया भाई, अगर 36 केजी तुम्हें दे दिया और 56 केजी अपने पास रख लिया तो कितना होता है ये बताओ, कितना होता है जल्दी बताओ। 56 केजी अगर मैंने अपने पास रखा, 36 केजी तुम्हें दे दिया तो 6 12 और 9 92 केजी 750 ग्राम। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या धाकर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसी से तुम सॉल्व करके आंसर दोगे सही से। लो भाई पूरा सरपंच स्टाइल का क्वेश्चन है, गौर से देखो, सरपंच जी भी हैं इसमें, ठीक है, सही से आंसर दो। चलो क्या आंसर आएगा बच्चे, जल्दी से आंसर दो। एक गांव के 20 प्रतिनिधि की औसत आयु 36 वर्ष है। जब सरपंच की उम्र जोड़ दी जाए तो 9 महीने बढ़ जाता है। भाई इतना बूढ़ा भाई मैं तो नहीं हूं, तुम्हारा ये वाला सरपंच कोई और सरपंच है भाई। जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट। देखो तुम्हें पता है पिछले क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, उन बच्चों को दिक्कत होगी जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, वो कहेंगे जी 49 क्यों नहीं लिया, टीचर आ गया तो 49 क्यों नहीं लिया। तुम ये बताना, तुम सबके पास 56 केजी था, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ग्रुप में, तुम सबके पास 56 केजी है, मैं आ रहा हूं तुम्हारे ग्रुप में, मैं जैसे तुम्हारे ग्रुप में आ रहा हूं भाई ध्यान देना, मैं जैसे तुम्हारे ग्रुप में आ रहा हूं, ठीक है, तुम हो 56 केजी के, मैं तुम्हारे ग्रुप में आ रहा हूं, तो मैं अपने लिए भी एक्स्ट्रा लाऊंगा या तुम्ही सबके लिए एक्स्ट्रा लाऊंगा। तो 49 को क्यों बांटूंगा, मैं 48 को बांटूंगा ना। अगर मुझे बांटना रहा, अगर मुझे देना रहा तो मैं तुम्हें दूंगा या मैं खुद को लूंगा, ये बताओ। मैं तो एक्स्ट्रा ला रहा हूं ना, तुम्हारे लिए ला रहा हूं ना, खुद के लिए तो नहीं ला रहा। मेरे पास तो जो है सो है, समझ गए बात। तो इसीलिए 48 होता है कॉन्सेप्ट में, लेकिन कुछ वो किताब पढ़ के मतलब कुछ ऐसे ही है चक्कर, वो बुक का चक्कर है और टीचर का चक्कर है, कुछ टीचर वैसे बता देते हैं, तुम्हें आदत लग जाती है। लो अगला सवाल आंसर दो जल्दी से। एक गांव के 20 प्रतिनिधि की औसत आयु 36 वर्ष है। भाई 20 लोग हैं, कितने के हैं, 36 वर्ष के हैं। तो कहता है सरपंच की उम्र जोड़ दी जाए, ठीक है, किसकी उम्र जोड़ोगे, सरपंच की उम्र जोड़ दी जाए तो कहता है 9 महीने बढ़ जाता है, ठीक है, 9 महीने बढ़ जाता है, 9 मंथ बढ़ जाता है, ठीक है, 9 महीने, वो वाला 9 महीना नहीं, 9 महीने बढ़ जाता है। ध्यान से समझना, कितना बढ़ता है, 9 महीने बढ़ता है। मतलब कि सरपंच जी आए 9 महीने सबके लिए लाए, समझ रहे हो, सरपंच जी आए 9 महीने सबके लिए लाए। कौन है सब 9 महीने वाले, ठीक है, 9 महीने सबके लिए लाए, 9 महीने सबके लिए लाए भाई, 20 लोगों के लिए 9 महीने आ गए। तो आप जानते हो 12 से भाग कर देंगे भाई, 12 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 12 से भाग कर देंगे तो साल बन जाएगा। 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 5 दिया होता है 15। कितना होता है बच्चे, 15 साल, ठीक है, 15 साल। तो 15 साल एक्स्ट्रा लाया और अपने लिए औसत तो रखा ही होगा, है ना, सरपंच चालाक है, अपने लिए तो रखा ही होगा। 6 5 11, सॉरी कितना होगा बच्चे, 6 5 11, 1 3 1 4 1 5, 51 साल 9 महीना। कितना होगा बच्चे, 51 साल 9 महीना। आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर हो गया कि 51 साल 9 महीना। क्लियर है, राजीव आ गए भाई, वेलकम है बच्चे। आप जो अब किधर उधर गायब मत हो ना, और सुनो जितने तुम्हारे ग्रुप वाले थे ना सबको बुला लेना, क्लास शुरू हो गई, बता देना सबको, ठीक है। तीसरी क्लास है आज तीसरी क्लास है, 3rd क्लास है, ठीक है। चलो अगला सवाल जल्दी से दो आंसर, देखते हैं कौन कर पाता है इसको सबसे पहले। मेरे नाइलायक को जल्दी से कौन देता है आंसर, सबको क्लियर है, एक एक को क्लियर है। मैंने अगर तुमने भाई एक बार बता देता हूँ, गणित सीखना है ना गणित की पंचायत में, तो मैंने पहली जो वीडियो ली थी ना उसमें थोड़ी सी छोटी सी 2-3 बात बताई थी, उस बात को जरूर फॉलो करना। ये लाइव क्लास देखनी है तुम्हें, बार बार कहता हूँ लाइव देखनी है,
लाइव का कोई तोड़ नहीं है। और ये जो टाइम दे रहा हूँ ना, इसमें सॉल्व करना है। इसमें ऐसा नहीं किसी की स्कूटी पे बैठ के घूम रहे हो, ठीक है, किसी के साथ तालाब किनारे बैठे हो, वैसे नहीं। एक्चुअल में पेपर लेकर के, पेन लेकर के प्रॉपर सॉल्व करना है इस पॉज वाले टाइम में, ठीक है। नहीं समझ में आने पर डाउट पूछना है मुझसे। और तीसरी बात, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। जिसको नहीं मिल रहा आज से बता देता हूँ तरीका, अच्छे से आज बता दूंगा, अच्छे से डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है। और चौथी बात क्या है भाई? चौथी बात ये है कि लाइव क्लास लेने, हाँ बस प्रैक्टिस, हाँ कैलकुलेशन करना है। ये 4 काम करोगे, कैलकुलेशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्लास लाइव देखोगे, क्वेश्चन जो पॉज देने का समय दूंगा उसमें सॉल्व करोगे और डाउट पूछोगे। ये काम करोगे तो मैं मैथ सिखा दूंगा, नहीं करोगे भाई तुम अपने घर, मैं अपने घर। चलो मैं बताता हूं, देख लो। 24 छात्र हैं बच्चे, 24 छात्र है, 56 किलोग्राम के हैं। सुनीता की उम्र जोड़ी जाती है तो ये 55.5 किलोग्राम के हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनीता के आने से वजन कम हुआ या ज्यादा हुआ? ये बताओ बस, सुनीता के आने से वजन कम हुआ या ज्यादा हुआ? डेफिनेटली सुनीता के आने से वजन कम हुआ है ना, इसका मतलब सुनीता कम वजन की। सुनीता है भाई, लड़की की तो वजन ऐसे भी कम होती है, तो सुनीता कम वजन की, ठीक है। चलो हाँ बच्चे, टेबल मैंने बोल रखा है 13 का टेबल करने के लिए, आज 14 का दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। टेबल 20 तक का जिस दिन पकड़े गए ना इधर और टेबल ना सुना है उस दिन बताऊंगा। जब अब देखो, सुनीता के आने से कम पड़ गया, कितना कम पड़ा? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब आधा केजी होता है, आधा केजी वजन कम पड़ गया। सुनीता बेचारी, इसका मतलब है कम वजन की आई थी, आधा केजी मांगी। कितनों से मांगी? 24 बंदों से मांगी। भाई 24 बंदों ने आधा केजी दे दिया, तो सबने कितना केजी दे दिया? 12 केजी तो इन्होंने दे दिया। 12 केजी इसमें जो औसत पे पहुंची है ना सुनीता, 12 केजी मांग कर पहुंची है औरों का। तो भाई 12 केजी अगर मांगा हुआ है, 12 केजी भाई मांगा हुआ है, तो घर से सुनीता कितने केजी की चली थी? तो घर से सुनीता 43.5 केजी की चली थी। कितनी केजी की चली थी भाई? 43.5 केजी की चली थी। क्लियर है? समझ गए कम क्यों किया? भाई कोई कम वजन का आ जाएगा तो तुमसे मांगेगा ना, मांग के औसत पे पहुंचेगा ना, तुम्हें देगा थोड़ी। अरे ज्यादा वाला आएगा तो देगा, कम वाला आएगा तो मांगेगा। मांग लिया सुनीता, कम वजन की है, आई है तुम्हारे ग्रुप में, वजन उसका कम है, क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा तो सब वजन दोगे ना उसको, वजन दोगे तुम्हारे बराबर आएगी, तुम्हारे बराबर आएगी तब ना बैठेगी वो 55.5 केजी में। लेकिन घर से तो चली थी 43.5 केजी की ही, समझ रहे हो? ओसामा भी आ गया, क्या बात है ओसामा, वेलकम है, सभी का वेलकम है भाई। तुम ही सब तो हो, तुम ही सब के कारण ये बैच बनाया मैंने, नहीं तो ये बैच तो भाई तुम ही लोगों के कारण बनाया कि नहीं जी। एक बार तो अच्छे से इस बार का जो CET आने से जितना पहले एग्जाम है सबको अच्छे से क्लियर करा दूं, मैथ में कहीं कोई पकड़ ना ले तुम्हारा हाथ। भाई जिसने पिछली क्लास मिस करी है, क्लास शुरू से देखो, और बीच बीच में आने वाले बच्चे तुम सबसे रिक्वेस्ट है बीच बीच में आने से पहले शुरू से देखो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, ठीक है। एयर होस्टेस नहीं दिखाई दे रही है, मिस एयर होस्टेस? अरे मिस एयर होस्टेस भी आ जाएगी, तुम बता दो उसको, हाँ सब आ जाएगा, तुम धीरे धीरे करके तुम लोग बुला लोगे सबको। अभिषेक भी आ चुका है, ठीक है। ये लो अगला सवाल, फटाफट बताओ, लीजिए। मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, आकांक्ष जो भी नाम है तुम्हारा। नहीं बच्चे बैच बंद नहीं होगा, निश्चित रहो, गणित की पंचायत चलेगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। गणित की पंचायत चलेगी, बोल दिया तो बोल दिया। 7 महीने तुम्हें मेरे साथ रहना है, 2 घंटे, 1 घंटे ये, और अगर जरूरत पड़ी तो इसके टाइम को इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके टाइम को ना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं समझाता हूँ ना फ्लो में, जब कॉन्सेप्ट समझाने लगता हूँ तो क्वेश्चन कम हो जाते हैं। भाई एक क्लास में 10-15 क्वेश्चन तो होने चाहिए, तभी तो क्लास का मजा है। तो मैं टाइम भी थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, 2-4 माहौल बना करके। गुणा बच्चे आज भी क्लास के शुरू में बताया है,
बिल्कुल सही है। चलो आंसर दो बच्चे, तुम सब कर रहे हो बहुत अच्छा, सब भाई मिलके करेंगे, हम सीखेंगे और कैसे नहीं सीखेंगे देखते हैं। सीखेंगे तो पक्का सीखेंगे गणित, नहीं कैसे सीखते हैं देखना है। बिहार के 42 गाँव की औसत आबादी 2420 है। बिहार के 42 गाँव है, कितने गाँव हैं बच्चे? 42 गाँव हैं जिनकी औसत आबादी 2420 है, ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ 42 विलेज ऑफ बिहार इज 2420। भाई 42 गाँव है, 42 गाँव 2420 के हैं। रामगढ़ की आबादी को जोड़ दिया जाता है तो आबादी 2410 हो जाती है। देखो एक है रामगढ़, ये वही है ना शोले वाला रामगढ़, शोले वाला रामगढ़ है। यहाँ पर कौन रहती है, कौन रहती थी, नाम भी भूल गया, धन्नो नहीं, क्या नाम था तुम ही बता दो। 2420 कहता है जोड़ दिया जाए तो औसत हो जाती है 2410। कितनी हो जाती है भाई? 2410 हो जाती है, ठीक है। रामगढ़ की आबादी का पता लगा। एक बात बताओ, अगर औसत कम हो गया, रामगढ़ के जोड़ने से औसत कम हो गया, तो मतलब ये तो पक्का है कि रामगढ़ में जो पॉपुलेशन होगा वो कम होगा। समझ रहे बात? रामगढ़ का जो औसत होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। भाई मेरी ना, मैं नहा कर जब आता हूँ तो आंखें लाल हो जाती है, तुम्हें लगता है मैं पी कर आया हूँ। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता। चाय, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, समझ गया। कोल्ड ड्रिंक कभी कभी रेयर पीता हूँ, लेकिन गले में ना वो हो जाती है, जलन हो जाती है, मतलब पीने में ना बेकार सा लगता है, तो मैं पीता नहीं, बस थोड़ा सा शौक पूरा करने के लिए कहीं पर बैठा रहता हूँ किसी के साथ। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में क्या पीता हूँ ये बता देता हूँ, फ्रूटी पीता हूँ, और वो जो पीला वाला आता है ना, माजा वो पीता हूँ, ठीक है। दारू वारू की बात तो दूर दूर तक है मेरे, मतलब दूर दूर तक है। और कभी बोलता नहीं था, 3-4 बार तुम लोग कभी कभी बोल देते हो सर पी कर आया। मेरा आँख पहले से ही लाल है, मतलब रेड जो है ना मेरे आईज ही है, ठीक है। लोग कहते हैं नसीली आँख है तेरे भाई की। और जो नहा कर जब आता हूँ ना, तुम्हारी क्लास जब लेने आता हूँ तभी नहाता हूँ मैं, ठीक है। तो जब नहा कर आता हूँ ना तो आँख और लाल हो जाती है, तो तुम्हें लगता है दारू पी कर सर आए हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, मतलब इस वीडियो को ना बहुत सारे लोग देखते होंगे, ठीक है। पूरा एग्जामपुर तो देख ही रहा होगा, सबको पता है मैं मतलब छूता भी नहीं हूँ, चाय भी नहीं छूता, दारू तो बहुत दूर की बात है, समझ गए। चलो आज बहुत बार बोले तुम लोग, आज तुम्हें बता दिया। बियर वेयर कुछ नहीं पीता, चुप रह, पिटोगे मेरे से। चलो 2410 है। 2410 है, सुनो 2410 है, ध्यान देना। ये जो 2410 है इसका मतलब भाई रामगढ़ का पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है। रामगढ़ का पॉपुलेशन कम होगा तो रामगढ़ ने कितना कम किया? सबका, जिनके पास 2420 था उनके पास 2410 कर दिया, तो 10-10 मांगा। रामगढ़ जब आया तो 10-10 कम हुआ ना पॉपुलेशन, क्या हुआ? 10-10 कम हो गया, सबसे 10-10 मांग लिया। कितनों से 10-10 मांगा भाई? 42 गांव का 10-10 ले लिया, 42 गांव का 10-10 ले लिया, 420 कम कर दिया। 42 गांव का 10-10 लेने का मतलब क्या है? 420 कम कर देना भाई, 420 कम ले लिया, कम कर दिया, 420 कम कर दिया, ठीक है। तो 420 मांगा हुआ है, तो भाई वो रामगढ़ का जो वास्तविक पॉपुलेशन था वो कितना था ये बताओ? 1990। कितना था? 1990, ठीक है। चलो 1990, बिल्कुल भाई कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, 7 महीने रहना है, मैथ हर लेवल का सिखा दूंगा, बीच बैच में कोई बैच वैच नहीं बंद होगा, निश्चिंत रहना, समझ गए। लेकिन तुम्हें रहना पड़ेगा रेगुलर और एकदम एनर्जाइज और एकदम मस्त से पढ़ने वाले बच्चे, और थोड़ा शेयर करना पड़ेगा क्लास, क्योंकि संख्या कम नहीं होनी चाहिए भाई। देखो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इतना तो तुम करोगे, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। और अब तक मैंने हमेशा बोला है कि मैं फ्री में, मतलब ऑनलाइन में 100% नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं इस बैच के लिए बोला है कि मैं 100% पढ़ाऊंगा, एक एक बात समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। और आराम से समझा दूंगा, और जिस बच्चे ने मैथ नहीं सीखी है उसको भी सिखा दूंगा, गारंटेड है। अगर तुमने नहीं सीखा ना तो भाई जिंदा तो मुझे मत जलाना, लेकिन लो अगला सवाल है, फटाफट बताओ। क्या मस्त सवाल है। पता है तुम्हें आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? जीएस बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। क्वेश्चन होता है कि भाषा के आधार पे पहली जो राज्य का गठन हुआ वो कौन है? तो वो आंध्र प्रदेश है। और क्या होता है? कौन सी कमेटी इसके लिए थी? इसके लिए फजल अली कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी बनी थी? फजल अली कमेटी बनी थी। और बता दूं तुम्हें, इसके लिए जेवीपी कमेटी भी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू वाली कमेटी भी बनी थी। और बता दूं उससे पहले भी एक कमेटी बनी थी, धर आयोग भी बना था, धर आयोग।
धर आयोग भी बना था। सबसे पहले धर आयोग बना था, फिर ये बना था, और फिर सबसे लास्ट में ये बना था। और भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश पहली राज्य है जो भाषा के आधार पे बनी थी। देखो कितनी सारी चीज़ बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब तुम मुझे आंसर बता दो बस, नहीं तो मैथ की जगह पता चला जीएस पढ़ा दिया तुम्हें मैंने। लो आंसर बता दो। भारत के 28 राज्यों में गांवों की संख्या। किसी की आईडी एक अनब्लॉक है, अनब्लॉक है। कौन सी आईडी तुम्हारी अनब्लॉक है वो लिख के दो, तो ये लगे एडिटर जी कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। फजल अली एक ही कमेटी नहीं थी बच्चे, सबसे पहले धारा आयोग बना था, फिर जेवीपी कमेटी बनी थी, और फिर फजल अली बनी थी, तीसरी कमेटी थी वो भाषा के आधार पे। चलो अभिषेक बताऊंगा कभी फुर्सत में, तुम जब मिलोगे तब ये बात कितनी लड़कियां डूबी हैं। चलो आंसर दो इसमें। भारत के 28 राज्यों में औसत संख्या 32,480 है। कितनी है? 32,480 है। ठीक है, 28 राज्यों की औसत संख्या 2020 में 32,480 है। ठीक है, अच्छा अगर तुमसे कोई पूछे अभी कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है तो तुम बता दोगे? ठीक है, कितना स्टेट और कितना यूनियन टेरिटरी है। चलो ये बता के रखना, तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। कहता है भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 2 नए राज्य बनाने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश में एक नए राज्य के गठन के बाद गांव के औसत क्या होगा? भाई एक नया राज्य बन गया, तो अब जो राज्य देखो 28 राज्य था, 32,480 था, लेकिन एक नया राज्य बन गया तो 29, मतलब 28 राज्य का जो जनसंख्या तो उतना ही रहा। एक राज्य 2 टुकड़ों में बट गया, तो एक राज्य 2 टुकड़ों में बट गया, जनसंख्या थोड़ी बढ़ेगा, औसत तो अब बदलेगा ना। जो 28 है वो 29 में बदलना है। कितने बदलना है? 29 में बदलना है, तो 29 से काट देंगे। ये हालांकि अभी क्वेश्चन सेट नहीं होना चाहिए था, ये कॉन्सेप्चुअली दूसरा क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ आंसर। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये नहीं आएगा। एक बार में जाएगा 29, 30, 2 1 3, 3 करोगे 34, एक बार में जाएगा 5, 58, 2 बार में जाएगा, इन दोनों का गुना लगेगा। तो देखो गुणा का यही काम आता है। ठीक है, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 1 5, 5 8 13, 1 3 3 और 8, 3 और 8 11, 3 और 8 11, 1 और 2 1 3, 31,360 औसत होगा। कितना होगा? 31,360 डी नंबर। हालांकि अभी का क्वेश्चन नहीं है, तुम आंसर अगर कर लेते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चे, अभी का क्वेश्चन है भाई। चलिए अभी बहुत सही, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8, ध्यान रखना 9 नहीं है, 8 है। ठीक है, चलिए लीजिए अगला सवाल, लीजिए फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से। बच्चे तुम्हें एक बात बता देता हूँ, कर्म योद्धा बैच अगर CHSL का फॉर्म भरा है ना, तो कर्म योद्धा बैच आया हमारा। कर्म योद्धा का एक बार वो दिखा दीजिएगा पोस्टर बच्चों को। कर्म योद्धा बैच आया, मैथ में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं टू द पॉइंट तैयारी करना चाहते हो ना, अप्रैल में पेपर उसका एकदम सटीक, कहते हैं ना एकदम पेपर ही कर देना है क्लियर, वो वाली तैयारी। तो पूरी बेस्ट टीम तैयारी करा रही है कर्म योद्धा बैच की, इसमें एडमिशन ले लो। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी, यूट्यूब पे जो कमेंट चलता रहता है उससे अलग टू द पॉइंट वाली क्लास है। ध्यान रखना, डिट्टो मतलब वही पढ़ाया जाएगा जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कर्म योद्धा बैच पूरी टीम आपको संडे तक पता चल जाएगा हालांकि, लेकिन ये एडमिशन ऑन हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर CHSL का पेपर देना है, फॉर्म भर रखा है, चाहते हो इस बार क्लियर करना, तो भाई ये बेधड़क होकर एडमिशन ले लो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए, कहता है एवरेज लैंड ऑफ 24 फार्मर इज 62 एकड़। भाई 24 किसान है और 62 एकड़ जमीन है। 2 किसान की भूमि को जोड़ दिया जाता है तो औसत 65 एकड़ हो जाता है। 2 और फार्मर, 2 किसान भाई आ गए। ठीक है, 2 किसान भाई आ गए
तो औसत कितना हो जाता है, 65 एकड़ हो जाता है। 2 नए किसान का औसत भूमि ज्ञात करें, 2 नए किसान की औसत भूमि ज्ञात करें। क्या आंसर दिया तुमने, कुछ दिया कुछ? 101। अरे नहीं रोहित, कोई बात नहीं, शाक्य परेशान मत हो दारू वाली बात के लिए। तो मुझे पता है मतलब अच्छे जो लोग, क्या बोलूं, बहुत लोगों को ये लगता है, मतलब तुम तो दूर बैठ के मुझे मेरी क्लास देख रहे हो ना, मुझे तो कैमरे पे देख रहे हो, जो लोग मुझे नियर बाय देखते हैं ना उनको तो लगता है ये हमें मतलब, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आंसर आया भाई, आंसर आया, ये बताओ आंसर आया। चलो मैं बताता हूँ, देखो 2 बंदे आए किसान, मतलब 2 किसान आए, 65 लाए, मतलब किसान ने अपने लिए 65 और 65 तो रखा ही होगा, लेकिन इन्होंने बांटा है, 3 बढ़ाया सबका, कितनों का, 3 बढ़ाया 24 का, 24 या 72 बढ़ाया, 72 एक ने बढ़ाया, 2 ने बढ़ाया, तो 36। औसत पूछा, आंसर होगा 6 5 11 और 6 3 9 1 10, 101। क्या आंसर होगा, 101 होगा आंसर, 101। तुम सब कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे लिए ताली तो बनती है, तुमने आंसर किया है इस क्वेश्चन का और सही से किया है, ठीक है। आशीष शर्मा चलती नहीं है, चलिए आशीष शर्मा थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अब दोबारा मैं क्या बोलूं बच्चे, ठीक है। चलिए तुम आए हो तो ध्यान रखो। चलो आ गया, ठीक है बच्चे, साउंड चली गई थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि क्लास को कहाँ पर आकर देखिए, एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर चैनल पे आकर देखिए, ठीक है। जो बच्चे एग्जामपुर चैनल पे देख रहे हैं वो एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर चैनल पे देखिए। मैं अभी एडिटर भाई को कह के आपको लिंक डलवा देता हूँ कमेंट में, ताकि आप यहाँ आ जाओ। चलिए क्या, अच्छा इसको मैं अच्छे से समझाना था मुझे भाई, थोड़ा सा इलेबोरेटेड ढंग से समझाना था, अच्छे से समझ लो इसको, ऐसे काम नहीं चलेगा, ढंग से समझते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं कि क्या हम इस प्रश्न को बिना पेन का सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिना पेन का, बिना लिखे। तो समझने का प्रयास करना तुम ध्यान से। 24 किसान हो भाई, तुम सब किसान हो, 24 कितने हो,
24 जन हो, अपने आप को मानो तुम किसान हो, 24 कितने हो, और तुम्हारे पास जो औसत जमीन है ना, औसत भूमि है ना, वो कितनी है, 62 एकड़ है। कितनी है बच्चे, 62 एकड़, 62 एकड़ है औसत भूमि। अब 2 लोग आ रहे हैं, एक मैं और एक मेरा भाई इधर से एडिटर भाई, हम दोनों भी किसान हैं, हम आ रहे हैं तुम्हारे ग्रुप में। हम जैसे तुम्हारे ग्रुप में आते हैं ना, अब हो जाता है 65, कितना हो जाता है भाई, 65 हो जाता है। पहले 62 था, 65 हो जाता है। पहली बात तो क्लियर है, हम ज़्यादा लेकर आए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, हम आए तो ज़्यादा लेकर आए, 65 हो गया। हमने अपने लिए औसत तो 65 रखा होगा या नहीं रखा होगा, हमने अपने लिए 65 औसत रखा होगा, समझ रहे हो बात, हमने अपने लिए 65 औसत रखा होगा। अब सवाल ये है कि अगर हमने अपने लिए 65 रखा हुआ है और तुम्हारे पास पहले से 62 था, लेकिन अब तुम्हारे पास भी 65 हो गया, तो तुम्हें 3 एकड़ मिले ना या नहीं मिले। 3 एकड़ किसने दिए, हम दोनों आए तो हम ही ने दिए होंगे तुम्हें 3 एकड़। 3 एकड़ दिए कितने लोगों को दिए, तो तुम 24 हो, 24 लोगों को 3 एकड़ दिया, 72 एकड़ तो तुम्हें दे दिया है। अब 72 एकड़ मैंने अकेले दिया या इस एडिटर भाई ने दिया या दोनों ने मिलकर दिया, तो 72 एकड़ जो तुम्हें दिया है वो हम दोनों ने मिलकर दिया है। 2 जन ने 72 एकड़ तुम्हें दिया, तो एक ने तो 36 एकड़ ही दिया होगा ना, 36 एकड़ ही दिया होगा ना। 36 एकड़ मैंने तुम्हें दिया है और अपने पास कितना रखा है, अपने पास 65 रखा है, तो 65 36 कितना होता है, 101 होता है। आंसर क्या होगा, 101 होगा। क्लियर है बच्चे, 101 होगा। लो, मेरे एक भाई को बाबू की जरूरत है, कह रहा मेरा कोई बाबू नहीं है, बन जाओ तो अच्छी बात है। क्या बात, बाबू सोना सोना मेरा मोना। ये देखो फिर से समझा रहा हूँ, 1-2 किसान आए, आने से 65 हो गया, तो जो 2 किसान आए नाम रख लेते हैं उनका नाम रखते हैं चमन और चमेली, ठीक है, चमन और चमेली। तो दोनों ने औसत तो 65 एकड़ 65 होकर होगा दोनों के पास, लेकिन दोनों ने बांटा भी तो है। कितना बांटा है, 3 एकड़ बांटा है। कितने को बांटा है, 24 जनों को बांटा है। 24 या 72 बांटा, कोई एक ने बांटा या दोनों ने मिलके बांटा, तो भाई दोनों ने मिलके बांटा, तो एक ने कितना बांटा, 36 बांटा है, हो गया। औसत पूछा है 11, 6 1 10, 11 6 1 10, 110। क्या आंसर होगा, 110। लीजिए अगला सवाल का आंसर बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से। तुम्हें गुणा भी देकर जाऊंगा और सब गुणा को ना आंसर कमेंट में करके बताओगे मुझे। पीडीएफ नहीं मिली बच्चे, आज से मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अगर एसएससी जो एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी डलवा दूंगा आपको पीडीएफ, और साथ में इस चैनल पर आकर देख लो। क्या, हाँ सुनो, तुम लोग को ना क्लास का लिंक डलवा रहा हूँ एसएससी एग्जाम्स पर एग्जामपुर चैनल पे जो क्लास चल रही है अभी, इस पर का लिंक डलवा रहा हूँ। एग्जामपुर चैनल वाले बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, लिंक को क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लास को आकर देखिए। यहीं पर आपको क्लास देखनी है डेली। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी पर क्लास चलती है एसएससी से रिलेटेड, या मेरी क्लास जितनी भी है ना सब इसी पे चलेगी आगे भी, तो भाई इस चैनल पर आ जाओ, ठीक है। मेरे बाबू ने थाना थाया, सही है भाई। चलिए आंसर दीजिए, चलो बाबू हो गया, आंसर दे दो। मैथ की क्लास क्यों नहीं लेते भाई, मैथ ही तो पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ ये बताओ, आप बताओ। कहता है राहुल द्वारा 50 पारियों में बनाया गया रन औसत 46 है। 50 पारी खेला राहुल ने और बनाया औसत रन 46। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक श्रृंखला में उसने 5 मैच खेले, औसत 5 से बढ़ा दिया। भाई 5 नया मैच खेला और औसत 5 से बढ़ा दिया, मतलब 51 कर दिया। कितना कर दिया बच्चे, 51 कर दिया। तो कहता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कितने रन बनाए, भाई ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने कितने रन बनाए औसतन, ये पूछ रहा है तुम्हें। एक बार बताओ, वो जो 5 मैच था उसने अपने लिए तो रखा होगा ना 51, या नहीं रखा होगा, रखा होगा। सबको कितना दिया और 5 बढ़ा दिया, कितने मैच का, 50 का। अकेले बढ़ाया या 5 ने मिलके बढ़ाया, तो 5 ने मिलके बढ़ाया, तो एक ने कितना बढ़ाया, 50। तो इसके मतलब जो औसत बनाया वो कितना बनाया, 101।
46, पहले कितना था 46, अब कितना हुआ 5 रन बढ़ा दिया, 5 मैच खेले 5 रन बढ़ा दिया 51, पहले कितना पारी था 50, तो इंग्लिश में देख लेते हैं 46 सीरीज ऑस्ट्रेलिया प्लेड 5 मैचेस एवरेज 5 रन, 5 मैचेस 5 रन 50 51। आंसर में गलती है बच्चे, 101 होगा आंसर, कितना होगा 101 होगा, ठीक है 101 होगा। तुम तो सही ला ही रहे हो भाई, कोई बात नहीं। चलो क्या आंसर होगा मैं एक बार देख लो, अगर कोई गलती लग रही है तो उसको ठीक कर देंगे फिर से। चलो 101 आया, तुम्हें गलती हुई तो बता देना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं है। कहता है राहुल द्वारा 50 पारी में बनाया गया रन 46 है, अगले 5 पारी में उसने 5 पारी खेली और 5 रन से बढ़ा दिया औसत, 5 से बढ़ाने का मतलब 51। मुझे लग रहा है ना यहाँ पर इसने जब सेट किया होगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ 5 नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन अब चलो ना, अपना ही तो प्रश्न है, घर का प्रश्न है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बताओ तुम्हारा आंसर आया या नहीं आया, ठीक है। तो बच्चे अच्छे से और अच्छे से समझा देता हूं, इसको छोड़कर, पेन को छोड़कर समझा देता हूं, ऐसे समझा देता हूं। तुम भाई तुम ध्यान से सुन लो, इसको ना क्रिकेट मैच में नहीं रहने देते, क्रिकेट मैच में ना थोड़ा कम समझ में आता है, इसको रुपया में लाते हैं, ठीक है। तुम हो 50 बच्चे, तुम भाई उधर बैठे हो कितने 50 देख रहे हो क्लास को, 50 बच्चे हो, ठीक है। 50 भाई हो, तुम्हारे पास औसतन 46 रुपया है, ध्यान से समझना मेरी बात। तुम 50 भाई हो, तुम्हारे पास औसतन 46 रुपया है, 46 रुपीज है, 46 रुपया है 46 रुपीज। मैं इधर से 5 बंदा आ रहा हूँ, कितना 5 पर्सन हूँ, मतलब मुझे समझ लो 5 हूँ, मैं 5 के बराबर हूँ अकेले, 5 आ रहा हूँ, आते के साथ सबके पास 51 हो जा रहा है, कितना हो रहा है 51। तो सोचो हम जो 5 आए, हमारे पास भी तो औसत में 51 51 51 51 होगा कि नहीं होगा, हमारे पास 51 51 51 होगा कि नहीं होगा, होगा। और हमने तुम्हें कितना दिया, हमने तुम्हें 5 रुपये दिए, कितने को 50 बच्चों को 5 दिया है, तो 50 भाई को 5 दिया, मतलब 250 रुपये तो तुम्हें बांटे हैं, 250 रुपये तुम्हें बांटा है, हमने 5 मिल के बांटा ना, एक ने तो 50 रुपये बांटा, 50 तुम्हें बांटा है, अपने पास 51 रखा है, तो हमारे पास औसतन 101 नहीं होगा, होगा ना, ये बताओ। देखो ये टेलीग्राम लिंक दोनों जगह दे दीजिएगा, टेलीग्राम लिंक, ये टेलीग्राम लिंक दिया जा रहा है बच्चे, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया बच्चे, और यहीं पर तुम्हें पीडीएफ हाथ से मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ तुम्हें यहीं पर मिल जाएगी। रही बात जो बच्चे अभी भी एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे नहीं आके क्लास को देख रहे हैं, भाई रिक्वेस्ट है मान जाओ, इसी पे आके देखो क्लास को, समझ गए, तुम्हारे लिए फ़ायदा है, क्लास एग्जामपुर पर नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी क्लास, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ, आखिरी सवाल आज का। इनिंग और मैच में कोई डिफरेंस, भाई होता तो है डिफरेंस, लेकिन ना यहाँ पर नहीं कंसीडर, क्या गणित है ये, इतना ध्यान मत दो, और वो भी क्वेश्चन जो है ना खुद से बच्चा टाइप करता है। कोई नहीं राजीव, चिंता मत करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बस लगातार क्लास में डट के बने रहो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। 20 कैलकुलेशन डेली करना है तुम सबको करना है डेली, और 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डालूंगा, वो भी करना है, और ये वाला भी करना है, और क्लास लेनी है, लाइव लेनी है। तुम इतना करो तो, और नहीं समझ में आने पर दोबारा पूछो, मैथ ना सीखो तो मुझे फिर बता देना। अब देखो चलो छत्तीस अधिकारियों की औसत आयु 42,000 है, 36 है भाई, कितने के 42,000 के, ठीक है।
जब दो सहायक की आय को जोड़ दिया जाता है तो औसत 41,500 हो गया। अब दो लोग और आ गए भाई इनके साथ, तो 41,500 के हो गए। कितने हो गए? 41,500 के हो गए। ठीक है, तो कहता है सहायकों की औसत आय याद करें। भाई ये तो कम कर दिया ना, ये बताओ, ये कम किया ना, कितना कम किया? 500 रुपया कम किया। ठीक है, तो 500 रुपया कितने का कम किया होगा? 36 का कम किया होगा। और एक ने मिलकर किया या दो ने? तो डेफिनेटली दो ने किया। तो एक ने कितना किया? 18 पंचे 9,000 मांगा हुआ है भाई। 9,000 अगर मांगा है तो घर से लेकर ये कितना चले थे, यही तो हमें बताना है। एक कम 32,500, कितना चले थे? 32,500। आंसर क्या होगा? 32,500। क्लियर है? चलो अब इस क्लास को हमें ना यहीं पर रोकनी होगी। अब इसमें हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ, ये वाला सीखेंगे कल की क्लास में। बांटना सिखाऊंगा तुम्हें। मल्टीप्लाई दे रहा हूँ जो तुम करोगे आज। ठीक है, ये लो, ये घर पर का टास्क है। ठीक है, करके मुझे ना कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बच्चे। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, मैं देख भी लूँगा और लो, ये 10 दे दिए तुम्हें करने के लिए। घर पे स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो आज के लिए इतना ही। तुम सब कहाँ पर देखोगे क्लास को? कल 8 बजे रात में फिर मिलूंगा। एसएससी एग्जाम्स एग्जामपुर चैनल पे बच्चे क्लास को देखना, उसी सब्सक्राइब कर लेना। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एसएससी एग्जाम्स एग्जामपुर, उस पर आज से PDF भी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।